भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां शाकंभरी की, मां शाकंभरी की, मां डाट वाली काली मैया की, डाट वाली काली मैया की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। दिल्ली बागपत सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। सहारनपुर में आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित उत्साह के साथ उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 190 करोड़ की यात्रा करने वाले इस एक्सप्रेस वे में पड़ने वाले उन सभी जनपद वासियों को इस दिल्ली बागपत सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और एनएचएआई के सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके जो दूरी पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी, अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से सहारनपुर का वुड वर्क का जो कार्य है, काष्ठ कला का जो कार्य है, यहां के शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स का हर आइटम बनता है, यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है, गुड़ की मिठास, सब्जी उत्पादन के लिए, और यहां पर अन्य तमाम प्रकार के अन्नदाता किसानों के द्वारा अन्न उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल के उत्पादन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जाता है। अब इसके माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजधानी बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक उत्तम माध्यम यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज का यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारत के अंदर सामाजिक न्याय को जमीनी धरातल पर उतारने वाले भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 135वीं पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से भारत के हर नागरिक को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, उन सबको एक समान अधिकार देकर के एक सशक्त भारत की नींव भारत के संविधान के माध्यम से रखी। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पंचतीर्थ बनाए और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने तय किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों की मूर्तियां जहां लगी होंगी, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है और मूर्ति के ऊपर छत नहीं है, तो सरकार पैसा देकर के इस कार्य को पूरा करने का कार्य करके इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखवाएगी। यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह सम्मान आने वाली पीढ़ी को एक सूत्र में जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का और इन्वेस्टमेंट का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अगर देखना है तो डबल इंजन की सरकार की ताकत है कि अब उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, अब बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में कोई दुविधा नहीं। अब सहारनपुर में अपना विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पर बन गया है। सरसावा में सिविल टर्मिनल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। और याद करिए, अब तो सहारनपुर के किसी नौजवान की इच्छा हो कि वो फिल्मों में काम करे तो जेवर में एयरपोर्ट भी बन गया, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन गया और फिल्म सिटी का निर्माण भी वहां हो रहा है। यह भी एक नया क्षेत्र है कला के लिए, कलाकारों के लिए, नौजवानों के लिए अपनी प्रतिभा को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। बहनों और भाइयों, जब विकास होता है, मैं देख रहा था मां शाकंभरी का कॉरिडोर कितना भव्य बन रहा है। नवरात्रि के ठीक पहले मैं निरीक्षण करने के लिए आया था। ये तब होता है जब उस प्रकार की सरकार जो विरासत का भी संरक्षण करती है और विकास के कार्यों को बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लेकर के आगे बढ़ सकती है। बांटने वाला व्यक्ति जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति कभी विकास के बारे में नहीं सोच सकता। जिन लोगों ने बांटा है, जो लोग विभाजन में विश्वास करते हैं, जो लोग अराजकता पैदा करने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रदेश की पहचान पे संकट खड़ा किया था, जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और दंगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। और यह तभी संभव आज हो पाया जब कोई लोकप्रिय नेतृत्व और यशस्वी नेतृत्व होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भारत विकास, सुशासन और सेवा का जो मॉडल खड़ा कर रहा है, उस मॉडल को आज इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी हम सब देख रहे हैं। मैंने सहारनपुर में भी, मेरठ में भी, बागपत में भी कहा है कि यहाँ पे एक अच्छा क्लस्टर तैयार करिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हाउसिंग के क्लस्टर। सहारनपुर के प्रशासन को ही मैंने कहा है, ढेर सारे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ के किसानों के उत्पाद को न केवल देश की राजधानी लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली में
बल्कि यहां से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने और गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उसे लखनऊ तक पहुंचाने में और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारे अन्नदाता किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। आज बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यह सहारनपुर वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। यह कॉरिडोर पहले कितना कठिन होता था, याद करिए। डाट काली मां के स्थान से जुड़ा हुआ जब उत्तराखंड में हम लोग घुसते थे, रोड ब्लॉक हो जाती थी, बरसात के दिनों में पूरा आवागमन बंद हो जाता था। देहरादून के लोग इधर नहीं आ पाते थे और सहारनपुर के लोग या फिर अन्य जनपदों के लोग इस मार्ग से देहरादून नहीं पहुंच पाते थे। उन्हें हरिद्वार वाले मार्ग का शरण लेना पड़ता था। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि सुबह से ही आप सभी में उत्साह है। आपने जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी किया और प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, जब तक प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरा नहीं होता तब तक आप लोग अपनी जगह में बैठ करके प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे। इस विश्वास के साथ विकास की रफ्तार और विरासत का संरक्षण, ये डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना डगे, बिना थके निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे कहूंगा मेरे साथ बोलेंगे, जय